हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मेरा नाम विशाल सानी। आइए, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस कराए थे, सारे प्रूफ्स कराए थे। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज दी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सर, आइए आज इस सेशन को हम एंजॉय करते हैं और अच्छी तरह से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को बिगिन करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, ध्रुव ट्यूटोरियल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टाइप योर कमेंट्स। आप मुझे अपने कमेंट्स भेजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज आज का सेशन बिगिन करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए, क्योंकि क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत बहुत इजी है। और अगर आप सिस्टमेटिकली समझेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, तो आप वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन को एंजॉय करते हैं। लेट्स द सेशन बिगिंस। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब क्या, इधर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, कि मान लीजिए जैसे आप किसी बिल्डिंग की, एक बिल्डिंग बना रहा हूं मैं आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पर किसी बिल्डिंग के एक रूफ टॉप एक फ्लैग लगा रहे, ठीक है जी। यहां से मैं यहां पर पर्टिकुलर मान के चलिए कि एक कोई पर्सन खड़ा है। तो अगर ये देखिए, ये जो उसकी आईज से जो कांटेक्ट बन रहा है, ये देखिए उसकी आईज से जो कांटेक्ट बन रहा है, और ये जो हम ये देखिए, ये एक पर्सन है, उसकी आईज से कांटेक्ट बन रहा है, और ये आप देखिए, ये बिल्डिंग है आपकी, ये बिल्डिंग है आपकी। ओके, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एक कोई पर्टिकुलर कोई एंगल बन रहा है। इसको मान लेते हैं हम एंगल थीटा। ये जो आपकी रह रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये आपकी लाइन ऑफ साइट होती है, और ये बनता है आपका हॉरिजेंटल लेवल। अगर आप नीचे से, तो
अगर आप नीचे से किसी ऊपर के किसी टॉप को देखते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, कोई भी चीज आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो पर्टिकुलर एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके जो आंख की सिधाई पे जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर की तरफ देखता है तो लाइन ऑफ साइट, और उसके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है सर, अब यहां पर हम देखते हैं, इधर देखिए, ये देखिए यहां पर जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे आया देखते हैं। आप कोई भी चीज ठीक है से आया, आप जैसे कि मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, ठीक है, ये देखिए एक पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग है, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई इंसान है खड़ा है, और इधर एक कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, ठीक है। ओ यहां पर वो क्या करता है देखिए, यहां से अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, प्लीज ये देखिए, यहां से वो इसको नीचे की तरफ देख रहा है, और तो आप देखिए ये जो एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, ये देखिए उसकी सिधाई पे, ये देखिए ये है, इधर से ये क्या करेगा, ये देखिए, ये देखिए ये तो पर्टिकुलर एक एंगल बनाएगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये तो आपका एक हॉरिजेंटल लेवल होगा और ये आपका लाइन ऑफ साइट होगा। तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल पे ये देखिए, ये नीचे ऐसे करके ये एंगल बन जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, हम कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, इसी पे बेस्ड है
कि कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कैसे कैसे यहां पर बनते हैं, हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप आज यहां पर हम देखेंगे। तो प्लीज नोट करें कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और ये जो लाइन आ रही है डेट इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, और ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइट, और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो ये लाइन जो जा रही है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल नीचे जा रही है, डेट इज द लाइन ऑफ साइट। इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट, इस लाइन को इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। प्लीज नोट करें। आइए इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलिए रब कर दें। तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप में से चलिए, क्योंकि इस आपके जो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जिन किसी ने नोट नहीं करा प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके राइट, आइए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एन ऑब्जर्वर वन 1.5 meter tall is 28.5 meter away from chimney the angle of elevation of the top of chimney from eye is 45 degree. What is the height of chimney? ओके सर, ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो सर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ओके जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जर्वर है, ओके एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट
1.5 मीटर देखिए। ओके, अब ये है चिमनी, the angle of elevation of the top of the chimney। ये चिमनी है और इधर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन निकल रहा है। ये एंगल आपको कितना दे दिए? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आई इज 45 डिग्री। ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। आपको हाइट फाइंड आउट करनी है चिमनी की, क्योंकि ये चिमनी है और ये ऑब्जर्वर है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको इस पॉइंट को ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया। आप देख रहे हैं कि जो डीसी आपको दे रखा है ये 28.5 मीटर दे रखा है। ओके जी, तो बट नेचुरल है, ये जो डीसी है मैं इधर लिख देता हूँ। डीसी जो होगा वो आपका इक्वल्स टू बीई होगा, वो भी आपका 28.5 मीटर होगा। डीसी जो है बी के इक्वल होगा और वो भी 28.5 मीटर होगा। सिमिलरली आपका जो डीई होगा वो किसके इक्वल होगा? डीई इज इक्वल टू बीसी। वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1.5 मीटर के। तो ये आपका 1.5 मीटर आ जाएगा। लेट मैंने ए बी इज इक्वल टू एच मीटर ले लिया। ये मैंने ए बी को एच मीटर ले लिया। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, अब इधर देखिए ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं मैं आपकी। tan अगर मैं लिखता हूं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ए बी अपॉन बीई। क्यों? क्योंकि आपका tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो tan 45 डिग्री हमारा क्या होता है? 1 होता है और 1 इज इक्वल टू ए बी मैंने एच ली है और बी मेरे पास कितना है? 28.5। तो एच बी मेरे पास कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। ये मेरा एच निकला है। ओके,
जी। अब ये तो h आ गया, अब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी क्या है? इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ए बी की तो वैल्यू आपने निकाल ली h, दैट इज 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपका 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी आपकी 30 मीटर आ जाएगी। प्लीज नोट करें। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर में टॉल है और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन आपके सामने बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इस क्वेश्चन में ये होते हैं कि इनके अगर आप फिगर अच्छी तरह से बना लें तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। आपको इसने बोला था हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, तो हाइट ऑफ चिमनी आपकी 30 मीटर आ गई। ओके, चलिए सर प्लीज नोट करें। आइए सर दूसरा सम करें। चलिए आइए इसको रब कर देते हैं। इनके क्वेश्चंस बहुत इजी होती है, बस स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और आपको फिगर बनानी होती है। और फिगर एक बार आपकी अच्छी तरह बन गई तो क्वेश्चन आपके हाथ में। तो स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को पढ़िए और सॉल्व करना स्टार्ट हो जाइए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है जी द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower
and in same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 मीटर। क्वेश्चन कहता है the angle of elevation of top of a tower. Okay. At from the 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहले एक टावर बना लेते हैं। ये मेरा टावर है। ओके, उन्होंने बोला है फ्रॉम दी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं। ओके, ज्वाइन कर देते हैं। आइए, ओके ठीक है। तो आइए इस पॉइंट पे, ये मैं इसको ए ले लेता हूँ, पी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। इस पॉइंट पे मान लीजिए मेरा एंगल अल्फा है। ये क्या दे रखा है आपको? 4 मीटर। ये ओके, और इस पॉइंट तक वो उसने बोला आपको 9 मीटर। ये एंगल आपका बीटा ले लो। और उन्होंने बोला द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। स्टेटमेंट को ना स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री है। ओके, ये दे रखा है। चलिए सर, अब मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल, अगर मैं ए बी ई लेता हूं, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, मान लीजिए मैंने ना ये जो ए बी है इसको एच ले लिया,
एच मीटर। इन ट्रायंगल एबीसी मैंने मान लीजिए जो ये आपका ए बी है, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर। तो इन ट्रायंगल एबीसी आपका tan अल्फा जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC। अब tan अल्फा इज इक्वल टू आपका h अपॉन 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इधर देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी tan बीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। तो tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 हो जाएगा। ये हमने इधर लिख दिया। और आपका अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 90 डिग्री। ओके, तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan ब्रैकेट में 90 माइनस अल्फा। तो tan बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। तो tan बीटा cot अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan अल्फा। तो आपका ये आ गया। अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1। तो tan अल्फा की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी है, h अपॉन 4। और tan बीटा की जो वैल्यू दे रही है वो क्या दे रखी है, h अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36। तो स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स में आपका क्या आ जाएगा, ये h इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि आपकी हाइट ऑफ द टार इज इक्वल टू 6 मीटर। प्लीज नोट करें। तो ये है इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपका ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। प्लीज नोट करें। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी टास्क लग रहा है, ठीक है। और जिस किसी ने ये क्वेश्चन नहीं करा, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें। ओके, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Third question. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide एक सेकेंड 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. आइए सर, कहता है क्वेश्चन आपका, the two poles of equal height
are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ये जो मैंने अंडरलाइन आपके सामने करी है ये होते कीवर्ड्स. ओके, तो 2 पोल्स, ये देखिए ये है, ये देखिए ये 2 पोल्स हैं, इक्वल हाइट पे हैं. हमने इक्वल हाइट पे इसको खड़ा कर दिया. ओके, मुझे नहीं पता. वो कहता है कि ये जो आपका जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये आपको दे रखा है उसमें 80 मीटर. ओके, अब कहीं पर ही पॉइंट लेते हैं. मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ से पॉइंट लूँगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा. ओके, तो आपका जैसे मैंने ये लिया ए, ये लिया मैंने बी, ये लिया सी, ये लिया डी, ये लिया ई. आपका जो ए बी है, ए बी ये जो हाइट है ये सेम है. मैंने ना यहां पर क्या करा, let us consider AB equals to DE equals to H मीटर ले लिया. इसे भी मैंने H मीटर ले लिया और इसे भी H मीटर ले लिया. अब इधर देखो यहां पर क्या आता है. मान लीजिए मैंने यहां पर जो है आपका लेट अस कंसीडर जो है BC को मैंने X मीटर लिया. BC को अगर मैंने X मीटर लिया, देखिए X मीटर लिया, तो आपका जो C है वो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स. जो CE है वो आपका 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, क्योंकि BE, व्हाट इज BE? BE इज इक्वल टू BC प्लस CE और CE इज इक्वल टू BE माइनस BC. तो BE कितना हो जाएगा, BE आपका है 80 माइनस BC कितना है X. तो आपका CE 80 माइनस X मीटर आ गया. ठीक है जी, समझ में आया? ओके जी. चलिए, उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स. टॉप ऑफ द पोल्स, ये पोल्स हैं मेरे, ये मेरे पोल्स हैं.
ओके, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल अगर मैं बोलता हूं ए बी सी, तो आपका tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए बी कितना दे रखा है h, और बी सी कितना दे रखा है x। तो h इज इक्वल टू √3x मीटर, ये वैल्यू आ गई आपकी h की। ओके, अब इन ट्राइंगल मैं लेता हूं DEC को, tan लेता हूं 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर D अपॉन बेस C। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। D मेरा h है, C मेरा 80 माइनस x है। क्रॉस प्रोडक्ट करा तो 80 माइनस x इज इक्वल टू √3h। यहां पर मैं h की वैल्यू पुट कर दूं, यहां पर मेरा h क्या है, h तो ऑलरेडी निकला हुआ ना, h इज इक्वल टू √3x। यहां पर h की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 80 माइनस x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहां पर 80 इज इक्वल टू आपका 4x हो जाएगा, x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। x मेरा 20 मीटर आ गया। बट नेचुरल है, यहां पर आपका जो BC है जो कि x है वो 20 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका CE है जो 80 माइनस x है वो 80 माइनस 20 आपका 60 मीटर आ जाएगा। तो BC की जो वैल्यू है वो 20 मीटर होगी, CE की जो वैल्यू है वो 60 मीटर होगी। बचा गया आपका h। अब h आपका क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √3x है, तो x की वैल्यू तो 20 निकलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो 20 √3 मीटर ये आ गया। ओके, और आपका PE 20 मीटर आ गया, और आपका CE 60 मीटर आ गया। ये आपके आंसर निकल गए। ओके, हाइट निकल गई, B निकल गई और C निकल गई। तो ये है आपका क्वेश्चन। हाइट ऑफ द पोल आपका आ रहा है 20 √3 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल जो BC है, जो BE आपका बना, जो आपका BC है, सॉरी इधर BC है, एक सेकंड सॉरी, ये जो BC है, BC आपका आ गया 20 मीटर और C आपका आ गया 60 मीटर। BC आपका आया 20 मीटर, ठीक है जी। BC इज 20 मीटर और C आपका 60 मीटर, और हाइट ऑफ द पोल आपकी 20 √3 मीटर। प्लीज नोट करें। तो ये थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं। मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपके एंगल ऑफ तो जिन जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इज ध्रुव ट्यूटोरियल, और मैं आपका विशाल सानी। आपके कमेंट सेक्शन मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लीज आप जो है अपनी वीडियो से रिलेटेड या आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप चाहते हैं कि आप मुझे ये वीडियो बना के दीजिए तो मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा। आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट है, प्लीज आप मुझे अपने डाउट बताइए और रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैं आपके सारे लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।